प्रेमानंद महाराज का भक्तों के नाम एक भावुक संदेश दिया गया, उसके बारे में आपको बता दें। देखिए, भक्त प्रेमानंद महाराज ने कहा है कि मैं रहूं ना रहूं, गुरुदेव हमेशा साथ रहेंगे। मौन व्रत और एकांतवास को लेकर उन्होंने बड़ी सीख दी है। भक्तों से कहा है कि नाम जप करो, निर्भय और निश्चिंत रहो। तो देखिए, प्रेमानंद महाराज ने अपने भक्तों के लिए एक बहुत ही भावुक और आध्यात्मिक संदेश जारी किया है, जिसने देश विदेश में मौजूद करोड़ों श्रद्धालुओं को भावुक कर दिया है। वृंदावन में एकांतवास और मौन व्रत कर रहे प्रेमानंद महाराज ने कहा है कि मैं रहूं ना रहूं, तुम्हारे गुरुदेव हमेशा तुम्हारे दिमाग और हृदय में रहेंगे। आश्रम की ओर से महाराज जी की पदयात्रा, एकांत के दर्शन और वार्तालाप कार्यक्रमों के निरस्त होने की सूचना जारी होने के बाद बड़ी संख्या में भक्त मायूस हो गए थे। और देखिए, हमने आपको खबर दिखाई थी किस प्रकार से यहाँ पे तमाम जो उनकी यात्राएं हैं उसको रद्द की गई थी, और उसके बाद आश्रम के बाहर भक्तों का बड़ा तांता लगता हुआ वहां पे नजर आया था। सांत्वना देने के लिए वहां तमाम जो भक्त हैं वो मौजूद नजर आए थे। और वहीं देखिए, महाराज जी ने अब कहा है कि भौतिक रूप से सामने होना जरूरी नहीं है, प्रेम और आस्था ही सबसे बड़ा संबंध है। उन्होंने भक्तों से कहा है कि अगर उन्हें अपने गुरुदेव के प्रेम पर विश्वास है तो वे श्री जी के चरणों में ध्यान लगाएं और भजन नाम जप में अपना समय लगाएं। उन्होंने ये भी कहा है कि जीवन किसी व्यक्ति के भरोसे नहीं बल्कि ईश्वर के भरोसे चलता है, और इसीलिए सांसारिक चिंताओं से मुक्त होकर निर्भय और निश्चिंत जीवन जीना चाहिए। ये तमाम बयान आपको प्रेमानंद महाराज के बता रहे। प्रेमानंद महाराज ने अपने मौन व्रत और एकांतवास को भी भक्तों के कल्याण से जोड़ा है। उन्होंने कहा है कि ये मौन उनके लिए नहीं है बल्कि भक्तों की आध्यात्मिक उन्नति के लिए है। महाराज जी ने स्पष्ट किया है कि उनका मौन स्थायी नहीं है और समय आने पर वे स्वयं इसकी जानकारी भी देंगे। अंत में उन्होंने भक्तों को एक ही महामंत्र दिया है, कहा है कि खूब भजन करो, नाम जप करो, राधा रानी के आश्रित रहो और सुखी रहो। तो देखिए, ये बहुत बड़ा संदेश और बहुत बड़ा भावुक संदेश प्रेमानंद महाराज की ओर से दी गई है। आपको बता दें, कुछ दिन पहले ही प्रेमानंद महाराज के तबियत बिगड़ने की खबर निकलकर सामने आई थी, जिसके बाद देश ही नहीं बल्कि विदेश में तमाम जो उनके भक्तजन हैं, उनके जो प्रियजन हैं, उनमें भारी यहाँ जो दुख है वो देखने को मिला था। दुखों का पहाड़ उनके ऊपर टूटते हुए नजर आया था, क्योंकि देखिए, तमाम जो उनकी यात्राएं थी वो रोक दी गई थी। और इस बीच प्रेमानंद महाराज की ओर से ये बेहद भावुक संदेश निकलकर सामने आया है, जहां उन्होंने कहा है कि मैं रहूं ना रहूं, गुरुदेव हमेशा साथ रहेंगे। मौन व्रत और एकांतवास को लेकर भी उन्होंने अपने तमाम भक्तों को बहुत बड़ी सीख दी है। और यहाँ देखिए, प्रेमानंद महाराज ने कहा है कि नाम जप करो, जितना नाम जप करना है उतना नाम जप करो, निर्भय रहो, निश्चिंत रहो, घबराओ मत, डरो मत। और ये देखिए, भावुक संदेश उन तमाम भक्तों के नाम प्रेमानंद महाराज देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा है कि देखिए, ये एकांतवास जो मैं कर रहा हूं ये मेरे लिए नहीं है, ये आप ही सब भक्तजनों के लिए है। वीर नारायण शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीर, देखिए, कुछ दिन पहले जिस प्रकार से उनकी खबर निकलकर सामने आई थी तबियत खराब होने की, बहुत सी संवेदनाएं देते हुए लोग नजर आए थे, बेहद दुखों का पहाड़ उनके ऊपर टूट पड़ा था। और अब इस प्रकार से प्रेमानंद महाराज का ये कहना कि मैं रहूं ना रहूं, गुरुदेव आपके दिल दिमाग में रहेंगे, क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से प्रेमानंद महाराज की आज से 10 दिन पहले पदयात्रा और एकांतिक वार्ता जो है वो स्वास्थ्य लाभ के चलते स्थगित कर दी गई थी, और अब उनका एक जो भजन मार्ग उनका सोशल मीडिया अकाउंट है उस पर एक वीडियो सामने आया। उस वीडियो में उन्होंने कहा कि मैं रहूं ना रहूं, मैं बोलूं ना बोलूं, मैं एकांतिक वार्ता में आऊं ना आऊं, लेकिन भक्तों को अपने नियमित राधा नाम का, हरिनाम का जो संकीर्तन है वो करते रहना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से उनका जो भावुक बयान आया उसको लेकर के हर कोई स्तब्ध नजर आ रहा है, क्योंकि इससे कयास लगाई जा रही है कि प्रेमानंद महाराज का जो स्वास्थ्य है इन दिनों ठीक नहीं है। हर कोई उनके स्वास्थ्य को लेकर, लाभ को लेकर मंदिर में भजन पूजन करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि संत प्रेमानंद महाराज सनातन की धुरी है, सनातन संस्कृति की बात कर रहे हैं। उन्होंने करोड़ों श्रद्धालु भक्तों को, उनके अनुयायियों को, उन जिनमें बुरी लगती, कोई शराब पीता था, कोई अंडा खाता था, कोई मांस खाता था, उन व्यसनों से उनको अलग किया है। तो उनको जो मानने वाले जो फॉलोवर्स है दुनिया भर में करोड़ों की संख्या में, और ऐसे अब जो इस भावुक अपील को सुनकर के उनके जो अनुयायी भक्त हैं वो काफी आहत नजर आ रहे, व्याकुल नजर आ रहे, और हर कोई उनके मंदिर में पूजा अर्चना कर उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से ये बयान सामने आया है, कहीं ना कहीं उनके स्वास्थ्य को लेकर के ये चिंता बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि ये जो अपील ऐसे समय आई है जब वृंदावन में 10 दिनों से एकांतिक वार्ता और जो पदयात्रा वो नियमित चलती थी वो बंद पड़ी हुई है। और ऐसे में लगातार जिस तरीके से केलीकुंज आश्रम से कहा जा रहा था कि महाराज जी का स्वास्थ्य ठीक है, अफवाह ना फैलाएं, लेकिन अब जिस तरीके से महाराज जी का बयान आया, उन्होंने कहा मैं रहूं ना रहूं, बोलूं ना बोलूं,
पद यात्रा में आऊं ना आऊं, लेकिन महाराज जी ने जो बताया है, गुरुदेव ने जो आपको संकल्प दिया है हरिनाम संकीर्तन का, राधा नाम का, और उस राधा नाम संकीर्तन कीर्तन को बिल्कुल करते वीर, रहे, क्योंकि उसी देखिए से ये जो एक आपको शब्द लाभ है, मिलेगा। ये जो बात उनकी ओर से, उनके मुख से निकला है कि मैं रहूं ना रहूं, ये केवल ये जो 4 शब्द है वही उनके तमाम जो प्रशंसक है, उनके तमाम जो भक्तजन है, करोड़ों की संख्या में, उनके लिए कितना ज्यादा प्रभावित करने वाले ये शब्द हैं। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से ये रहूं ना रहूं और मैं निकलूं ना निकलूं, ये शब्द कहीं ना कहीं श्रद्धालु भक्तों को चिंतित कर देने वाले शब्द हैं, क्योंकि उनको करोड़ों श्रद्धालु भक्त मानते हैं। और अभी भी जो उनको मानने वाले भक्त हैं, जिन्हें ये नहीं पता कि महाराज जी की एकांतिक वार्ता अनिश्चित काल समय के लिए बंद कर दी गई है, वो श्रद्धालु भक्त अभी भी लगातार वृंदावन पहुंच रहे हैं और उन्होंने केली कुंज आश्रम से मायूस होकर वापस लौटना पड़ा है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके का जब अब उनके भजन मार्ग पर ये वीडियो सामने आया, तो इसको लेकर कई सारे जो श्रद्धालु भक्त हैं उनमें मायूसी छाई हुई नजर आई। और लगातार जो सोशल मीडिया अकाउंट है उन पर प्रक्रिया का दौर भी लगातार जारी है। हर कोई महाराज जी के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित नजर आ रहा है और दुआएं मांगता हुआ नजर आ रहा है कि महाराज जी किसी भी तरह के स्वस्थ रहे, स्वास्थ्य उनका ठीक हो जाए। लेकिन अब जिस तरीके से प्रक्रिया सामने आ रही है, उसको लेकर चिंता जरूर बढ़ती महाराज जी का स्वास्थ्य अब ज्यादा तो आखिरकार सनातन संस्कृति को बेहद क्षति होगी। बिल्कुल वीर, क्योंकि इस प्रकार से देखिए हम